समुद्र की शांत दिखने वाली सतह के नीचे एक बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। एक ऐसी ताकत जो धरती की सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं में से एक को जन्म दे सकती है। तो आज हम इसी स्रोत सामग्री को समझेंगे और जानेंगे कि एक चक्रवात कैसे बनता है। शांत पानी से एक घूमते हुए बवंडर तक का इसका पूरा सफर कैसा होता है। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये चक्रवात होता क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हवाओं का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ सिस्टम है जो कम दबाव वाले एक सेंटर की ओर खिंचता चला जाता है। सोचिए जैसे कोई बहुत बड़ा वायुमंडलीय भंवर हो जो अपनी सारी की सारी ऊर्जा समुद्र से ही ले रहा हो। किसी भी चक्रवात को बनाने के लिए कुदरत को एक बहुत ही खास रेसिपी फॉलो करनी पड़ती है। अगर एक भी चीज़ कम रह गई ना तो ये जबरदस्त तूफान कभी बन ही नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी में कौन कौन सी जरूरी चीजें शामिल हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी खास चीजें हैं जो मिलकर इतना बड़ा घूमता हुआ तूफान बना देती हैं। ये सिर्फ हवा और पानी का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है। और इस पूरी रेसिपी की जो सबसे जरूरी सामग्री है वो है तापमान। समुद्र की सतह का पानी कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना ही चाहिए। जी हाँ, 26.5 डिग्री सेल्सियस, यही वो मैजिक नंबर है जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। असल में यही गर्म पानी चक्रवात का ईंधन है, इसका फ्यूल। लेकिन सिर्फ गर्म पानी से काम नहीं चलता। कुदरत की चेकलिस्ट पर 6 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। गर्म पानी तो चाहिए ही, साथ में वायुमंडल में अस्थिरता होनी चाहिए, मतलब गर्म हवा को ऊपर उठने की पूरी आज़ादी हो। हवा में नमी भी भरपूर होनी चाहिए। और फिर आता है धरती के घूमने से पैदा होने वाला कोरियोलिस बल, जो इसे वो ज़रूरी घुमाव देता है। एक पहले से मौजूद हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस भी चाहिए जो शुरुआत करे। और आखिर में हवा की गति में ऊपर नीचे ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पर मिलती हैं, तब जाकर एक तूफान के जन्म का स्टेज तैयार होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी सामग्री मौजूद है। तो अब देखते हैं कि ये तूफान असल में बनता कैसे है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो एक शांत उष्णकटिबंधीय समुद्र से शुरू होकर एक विशाल घूमते हुए बवंडर में तब्दील हो जाती है। सारी कहानी गरम नम हवा से शुरू होती है। जैसे ही ये समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, ये अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ जाती है जिसे हम कहते हैं कम दबाव का क्षेत्र। अब कुदरत को खालीपन पसंद नहीं, इसलिए आसपास की ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए तेजी से आती है। ये नई हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और बस यहीं से घूमने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस घुमाव के पीछे का जो राज है वो है कोरियोलिस बल। ये कोई असल में लगने वाली ताकत नहीं है, बल्कि हमारी धरती जो अपनी धुरी पर घूम रही है, ये उसका एक असर है। यही बल है जो इन हवाओं को सीधे चलने के बजाय एक घुमावदार रास्ते पर, मतलब गोल गोल घूमने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। कोरियोलिस बल का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये उन्हें क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है। एक ही बल पर घुमाव दो अलग अलग तरह के। तो क्या इसका मतलब है कि चक्रवात कहीं भी बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बिल्कुल पास, करीब 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच ये कोरियोलिस बल लगभग 0 हो जाता है और बिना इस घुमाने वाली ताकत के हवा घूम नहीं सकती। बस इसीलिए इस इलाके को एक तरह का सेफ जोन माना जाता है जहां चक्रवात बन ही नहीं सकते। एक बार जब चक्रवात बन जाता है तो उसका काम वहीं खत्म नहीं होता। सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत होती है। अब वो अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू करता है। एक छोटे मोटे डिस्टर्बेंस से एक पूरी तरह से विकसित और खतरनाक तूफान में बदल जाता है। और ये कोई बहुत अनोखी घटना भी नहीं है। दुनिया भर में हर साल औसतन 70 से 90 के बीच चक्रवाती सिस्टम बनते हैं। ये कुदरत की एक नियमित लेकिन बेहद शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। एक पूरी तरह से विकसित चक्रवात की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके सेंटर के पास हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए, इतनी तेज रफ्तार के रास्ते में आने वाली हर चीज को खाड़ फेंके। देखिए, एक चक्रवात एक सेल्फ फ्यूलिंग इंजन की तरह काम करता है। मतलब जब तक ये गर्म समुद्री पानी के ऊपर रहता है, ये लगातार वहां से गर्मी और नमी सोखता रहता है और इसी वजह से ये और भी ज्यादा ताकतवर होता जाता है।
ये एक ऐसा चक्र है जो तूफान को तब तक मजबूत करता रहता है जब तक कि वो जमीन से ना टकरा जाए या ठंडे पानी वाले इलाके में ना पहुंच जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया से हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? चलिए, इन सारी जानकारियों को कुछ आसान पॉइंट्स में समेटते हैं, जिन्हें याद रखना आसान हो। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, गर्म पानी चक्रवात का ईंधन है। कम दबाव वो चिंगारी है जो इस इंजन को स्टार्ट करती है, और धरती का घूमना वो चाबी है जो इसे गोल गोल घुमाना सिखाती है। ईंधन, चिंगारी और चाबी, बस ये 3 चीजें मिलकर ही एक चक्रवात बनाती हैं। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, हम ये तो जान गए कि चक्रवात का ईंधन गर्म पानी है, तो जैसे जैसे हमारे ग्रह के महासागर लगातार गर्म होते जा रहे हैं, भविष्य में इन जबरदस्त तूफानों की रेसिपी कैसे बदल सकती है? क्या ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे या फिर और भी ज्यादा आने लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के विज्ञान और हमारे आज के एक्शन पर निर्भर करेगा।